श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साकेतं साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण कथां सहगण ललिता श्री विशाखा विंताश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत उत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावने भयो वैष्णवयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे श्री हरे। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। जी प्रभु जी हरे स्टार्ट कृष्णा। करवाइए। हाँ जी। राघव कृष्ण राघव कृष्ण प्रभु जी आप कर सकते हैं श्लोका पठन। जी हरे कृष्णा। वाच ना प्रभु जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हरे श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तवार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि नात्वं वेदं परन्तपः। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेका अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है। तू हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। हरे कृष्णा। रजनी राणा माता जी आप तात्पर्य पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। रजनी राणा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज आ रही है अब? हाँ जी अब आ रही है प्रभु जी आप तात्पर्य पढ़ दीजिए। ठीक है प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेक अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है अद्वैत मच्युत मनादि अनंत रूप माध्यम पुराण पुरुषम नव यौनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभ आत्म वक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नवयवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है रामादि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किंतु कृष्णः स्वयं संभवत परम पुमान् यो गोविंदमादि पुरुषम तमः। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इतने इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक में से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ
परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है, यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है आत्मा, उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है, चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है। अतः उनकी स्थिति जब तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है, जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तेल प्रभुपाद की हरे- जय, गुरु महाराज जी की जय। अब यहाँ पे अर्जुन ने भगवान से बोला कि आपने सूर्य देव विश्वान को कब ज्ञान दिया? आप तो अभी अभी आए हो और यहाँ पर मेरे साथ हो। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, मगर मुझे उन सब का याद है, मगर तुम्हें उसका याद नहीं रह सकता। अब भगवान यहाँ पर अनेक अनेक भगवान के जो जन्म हुए हैं यहाँ पर ये बताएंगे प्रभुपाद जी, यहाँ पर आगे बताएंगे, इस रहस्य को खोलेंगे। अब ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान जो है वो गोविंद नाम से विख्यात है, वो आदि पुरुष है और वो अद्वैत है, यानी उनमें डुअलिटी नहीं है, अच्युत है, वो अपनी स्थिति से कभी भी नहीं गिरते और वो चाहे भौतिकता में रहे चाहे कहीं भी हो, और अनादि है, सबसे प्रारंभ है, अनंत रूपों में उनका विस्तार है और वो बहुत पुराने हैं और फिर भी वो क्या है, नव यौवन युक्त रहते हैं और जवान रहते हैं। और श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को जो वैदिक विद्वान जानते हैं, बस वो ही सच्चिदानंद रूप को समझ सकते हैं और जो वेदों से हम नहीं समझ सकते। जो विशुद्ध, जो अन्य भक्त हैं, अनन्य भक्त है जो, वो उनका दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। और यहाँ पर बोला गया, जो भगवान ऐसे, उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह और अनेक अवतार लिए हैं जिन्होंने, और कृष्ण नाम से भी विख्यात है, वे आदि पुरुष हैं और वो स्वयं भी अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। दोनों श्लोकों में ये कहा गया है कि भगवान जो हैं वो क्या होते हैं, वो प्रकट होते हैं और वो चाहे कितने भी अवतार ले लें और कितने भी जैसे वो करें, मगर वो फिर भी क्या है, भक्त ही रहते हैं। वो कितने भी अवतार ले ले, स्वयं भी अवतार ले ले, उनको कौन समझ सकता है? उनको सिर्फ भगवान, भक्त ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। और वो चाहे कितने अवतार ले, चाहे स्वयं भी अवतार ले, वो भगवान ही रहते हैं। और वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भगवान के जो है असंख्य रूप में है। जैसे यहाँ पर वैद्यो मणि के समान है जो रंग परिवर्तित करते हैं, जैसे बहुत सारी मणियां हैं जिनके रंग बदल रहे हैं, मगर देखो तो वो एक ही है और वो एक ही रहता है। और इसको जो है, जो इसे इसको जो उनके जो इतने रूप होते हैं, अवतार होते हैं, उनको क्या है, निष्काम भक्त ही समझ सकता है और वेदों के से हम उसको नहीं समझ सकते। अब यहाँ पे भगवान का जो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया है कि उनका जो जन्म बताया है वो कैसा होता है, वो उनका वो जन्म नहीं होता, वो प्रकट होते हैं हमेशा।
तो अर्जुन अब यहाँ पे बताएंगे जो भक्त हैं, जो अर्जुन है, जो भक्त हैं, जो उनके नित्य सखा हैं, और वो भी भगवान के साथ उनका भी अवतार होता है, अवतरित होते हैं वो भी, और वो भी भगवान के पार्षद भक्त हैं। और वो किस लिए उनका अवतार होता है? वो भगवान की सेवा के लिए उनके साथ साथ वो भी अवतार लेते हैं। और जो अर्जुन है वो उनका बहुत बड़ा भक्त है। और इस श्लोक से यही पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने, जब सूर्य देव विश्वान को जब ज्ञान दिया था, उस समय अर्जुन भी वहां पर थे, किसी भी रूप में वहां पर वो उपस्थित थे। मगर क्या है, अर्जुन को याद नहीं है, मगर भगवान को याद है। क्यों? क्योंकि यही बताया गया, जीव आत्मा और भगवान में यही अंतर है। जो जीव है वो भूल जाता है, क्योंकि वो भौतिकता में है। वो अगर अपना शरीर छोड़ेगा, दूसरे शरीर में आएगा, तो वो अपना पिछला जो है सारा भूल जाएगा। मगर भगवान जो है वो, उसको सब याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसी फॉर्म में आते हैं, वो सच्चिदानंद रूप में ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो है अर्जुन को बताया गया है कि वो परम है, शक्तिशाली है, वीर है, और शत्रुओं का दमन कर सकता है। फिर भी उन्हें क्या है, वो अपनी पिछले जन्म की कोई भी उनको याद नहीं रहेगा, वो उनको याद रख ही नहीं सकते। और बताते हैं, भौतिक दृष्टि में चाहे जीव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और वो भगवान के समान नहीं हो सकता। और भगवान का चाहे कितना नित्य संगी हो और मुक्त पुरुष हो, तब भी वो भगवान के तुल्य नहीं हो सकता, भगवान के समान नहीं हो सकता। और ब्रह्म संहिता में भी क्या कहा गया है कि भगवान जो है वो अच्युत हैं। चाहे वो भौतिकता में भी आए, फिर भी वो अपने आप को नहीं भूल सकते। और वो क्यों है नहीं भूल सकते? क्योंकि वो उसी फॉर्म में आते हैं। और जो जीव है वो भौतिकता में आता है, वो सब कुछ भूल जाता है। और जो भगवान है वो भौतिकता के संपर्क में आएंगे, मगर उनको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, माया उनको नहीं छू सकती, तो उनको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और जो है, जो भक्त है, जो अर्जुन है, वो कभी कभी भगवान की प्रकृति को भूल जाते हैं। जो भक्त है वो कभी कभी भगवान की प्रकृति को भी भूल जाते हैं, मगर भगवान की जब कृपा होती है तो वो उनकी स्थिति को भी समझ जाते हैं। मगर जो असुर हैं वो भगवान को नहीं समझ सकते। वो फिर अब जो जीव है, चाहे वो बद्ध अवस्था में हो चाहे शुद्ध अवस्था में हो, जो चाहे एक है, नहीं, जो असुर हैं वो भगवान को नहीं समझ सकते। अब जो भगवान है वो कृष्ण है, वो पुरुष है, वो अपने धाम से यहाँ पर अवतार लेकर आते हैं। मगर ये जो असुर हैं, अभक्त हैं, वो उनकी दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकते। और उनका जो गीता का विवरण है वो उनके मस्तिष्क में चढ़ता ही नहीं है, आता ही नहीं है। अब यहाँ पे बताते हैं जो कृष्ण है, जो लाखों वर्ष पूर्व जो उन्होंने कार्य किए हैं वो भी उनको याद है। किंतु जो हम है, जैसे हमने 10 दिन पहले जो कार्य किया वो याद है, मगर अर्जुन है उसको याद नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म, पिछले उसका कुछ भी याद नहीं रहता। और दोनों ही शाश्वत हैं, और दोनों ही प्राणी हैं, शाश्वत प्राणी है। मगर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो शरीर परिवर्तन होता है, जैसे कोई अब यहाँ पे भौतिकता में जब शरीर का जो परिवर्तन होता है, मरते हैं, दूसरा नया शरीर लेते हैं, तो वहां पर वो भूल जाते हैं। और मगर भगवान सब याद रखते हैं। क्यों याद रखते हैं? क्योंकि वो सच्चिदानंद शरीर में ही रहते हैं, वो अपना शरीर नहीं बदलते। और क्या है, अद्वैत, जिसका अर्थ है वो शरीर और आत्मा में उनके कोई भी अंतर नहीं है। अब वो उनके शरीर में और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है। और जो बद्ध शरीर, जो बद्ध जीव है, उसका जो शरीर है वो अलग होता है, भिन्न होता है। और जो भगवान का जो शरीर है वो क्या है, आत्मा और शरीर में कोई भी फर्क नहीं है। वो चाहे भौतिक स्तर पे रहे, चाहे कुछ भी हो, और जो उनकी स्थिति जो है वो बनी रहती है। और मगर जो असुर गण होते हैं वो नहीं समझ सकते इस चीज को। वो क्या बोलते हैं कि भगवान तो यहाँ पर पहले छोटे थे, अब बड़े हुए, कुरुक्षेत्र युद्ध में वो लड़ रहे हैं, भीष्म पितामह उनको तीर मार रहे हैं, उनके शरीर से खून निकल रहा है। तो वो उनकी जो है दिव्य स्थिति को नहीं समझ सकते, दिव्य प्रकृति को वो नहीं समझ सकते।
और जो भगवान है वो सब जानते हैं, वो आगे भी, वर्तमान में भी, भूतकाल में भी, भविष्य काल में भी, सब चीजों का उनको ध्यान, उनको सब चीजों का स्मरण है, वो चाहे कितना भी पुराना हो। और जो बद्ध जीव है वो बस नहीं याद रख सकता पिछले उसमें। तो भगवान जो है यहाँ पर यही कह रहे हैं। तो प्रभु जी आगे करना है, ये श्लोक भी बहुत बड़ा है वैसे तो, हाँ जी। इसे हम मंडे कर ले नहीं तो। ओके माता जी। तो आज कुछ राघव कृष्ण प्रभु जी ने कुछ जो प्रश्न तैयार किए हैं जो इस श्लोक के रिलेटेड है, और पिछले कुछ, जी उससे हम थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन बन सकता है। और तो जी जी हमेशा भक्तगण ही प्रश्न पूछते हैं, उनको कहा जाता है लास्ट में जी कि आप प्रश्न पूछिए। पर आज हम भक्तों से प्रश्न पूछेंगे, तो आज देखेंगे कि क्या वो इस प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो राघव कृष्ण प्रभु जी आप अनम्यूट कर लीजिए, और जो प्रश्न है इस श्लोक के रिलेटेड वो पूछिए। पहला प्रश्न क्या है? जी प्रभु जी, तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप को कौन जानता है? तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं उनके जिसको सच्चि प्रश्न का उत्तर पता है। जी, रजनी उनके राणा माता जी, सच्चिदानंद स्वरूप को कौन श्रृंगार भट्ट जानता माता है? जी, राधा प्रिया माता जी। भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को कौन जान सकता है? तो अगर किसी को प्रश्न का उत्तर नहीं पता, तो प्रभु जी यू कैन कंटिन्यू। पूछ सकते हैं। हाँ जी हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। माता जी हाँ जी बोलिए। मुझे लगता है कृष्ण भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को वही जान सकता है जो कृष्ण भक्ति में लीन है, जो सिर्फ कृष्ण 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 ही उसके लिए सब कुछ है। भक्त ही जान सकते हैं। राघव कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, आंसर बिल्कुल ठीक है। हरि और बोल। मेरा सेकंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले किसको दिया गया था? विश्वान को, सूर्यदेव। ओके, हाँ जी। बिल्कुल। हरि बोल माता जी, हरि बोल, थैंक यू। और मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि भगवान को अच्युत क्यों कहा जाता है? भगवान को अच्युत क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने अभी सुना, तो आप बताइए। क्योंकि वो भगवान दिव्य हैं। हाँ जी। भगवान दिव्य हैं, उनका और भी शरीर है एक दिव्य है। माता जी, इसमें एक लाइन और भी है। अच्युत शब्द का मतलब क्या भगवान है? भगवान सर्वशक्तिमान है, आकाश के हैं। अविनाशी, इसलिए जो कभी जिसका भगवान विनाश न हो। भगवान के पास 6 चीजें हैं, इसलिए भगवान है। और आप बताओ प्रभु जी। हाँ जी राघव। जी माता जी, इसका आंसर होगा कि भगवान को अच्युत इससे नाम इसलिए कहा गिराएगा तो जाता है खाना ना क्योंकि चाहिए। क्योंकि वो भौतिक संपर्क में आने पर भी, जब नहीं वो आपको, इस धराधाम पे नहीं अवतार आपके। लेते हैं तो अपने अपनी जो स्थिति है ना उसको वो भूलते नहीं है। वो भौतिक संपर्क में आने पर अपनी स्थिति को भूलते नहीं है, अपने आप को भूलते नहीं है, तो इसलिए भगवान को अच्युत कहा जाता है। सो मेरा चौथा क्वेश्चन है कि जीव और परमेश्वर में क्या अंतर होता है? राधा प्रिय माता जी, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रिया माधव, राधा प्रिय माता जी, हरे कृष्णा। शक्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी आप बता दीजिए माता जीव जी। और ईश्वर में तो, हाँ जी, जीव और ईश्वर में तो बहुत भिन्नता है। जीव तो वही है कि जो पृथ्वी पर, इस धरती पर जन्म लेके कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है। और जो भगवान है वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सब जगह विद्यमान है। माता जी, अंतर बहुत से हैं, लेकिन अभी आपने जो श्लोक पढ़ा ना, मैं उस श्लोक के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ, क्योंकि उसमें दिया गया है कि जीव और परमेश्वर के बीच क्या अंतर है। तो आप वो बताइए, आपने क्लास को सुना ना?
तो आप वहां से बताइए। मीन्स भगवान तो जीव भगवान मतलब जीव भगवान की पूजा आराधना भक्ति करते हैं तो भगवान, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। हम भगवान को बार बार याद करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। भगवान और जीव में तो बहुत अंतर है, बहुत सारे अंतर है। वो तो सर्वशक्तिमान है और हम सिर्फ उनको आध्यात्मिकता से ही पा सकते हैं, उनकी भक्ति उनकी पूजा करके। जब हम मन से अंतरात्मा से करते हैं तभी हम उनको पा सकते हैं। ओके प्रभु जी, आप राइट आंसर बता जी दीजिए। जी प्रभु जी, इसका राइट आंसर होगा कि जीव जब भी धराधाम पे जन्म लेता है तो अपनी पूर्व जन्म की जो स्मृति है उसको भूल जाता है, जबकि भूल जाते भगवान अपनी स्मृतियों को भूलते नहीं है, क्योंकि जीव जो है वो भगवान का अंश मात्र है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही होगा कि जीव जब धराधाम पे जन्म लेता है तो अपनी जो स्वाभाविक स्थिति, उसके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं और जो उसने किया है, ठीक है, तो वो सब भूल जाता है, जबकि भगवान ऐसा कुछ नहीं करते हैं, भगवान को सब कुछ स्मरण रखता है। ठीक है, तो मेरा फोर्थ क्वेश्चन है कि भगवान को अद्वैत क्यों कहा गया है, अद्वैत का क्या अर्थ होता है। रजनीकांत माता जी बताइए, भगवान को अद्वैत कहा गया है, अद्वैत का क्या अर्थ होता है। अद्वैत अद्वैत मीन्स कि जो भगवान है वो तो एक ही है, उनमें कोई भी दोहरा, जैसे मतलब ब्रह्म। अद्वैत का एक बार मीनिंग बताएंगे थोड़ा सा। माता जी वही तो मैंने क्वेश्चन किया है कि अद्वैत का क्या अर्थ होता है। अच्छा, अद्वैत मतलब जो सिर्फ एक ही हो। अद्वैत बिल्कुल अलग, भिन्न, जो सबसे अलग हो, सिर्फ एक ही रूप हो। जी, जैसे तो इसका जो भगवान। राइट आंसर होगा, हाँ जी आपने ठीक बताया, बट इसका जो राइट आंसर होगा कि ये होगा कि अद्वैत जो होता है ना, वो भगवान के लिए संबोधित किया गया है कि भगवान अद्वैत है। यहाँ पे अद्वैत का अर्थ है कि शरीर में जन्म नहीं हुआ है। प्रभु जी प्रभु जी, आवाज आपकी क्लियर नहीं, आवाज ठीक नहीं आ हरे रही है। कृष्ण क्लियर प्रभु जी, नहीं एक आ आपकी बार रही। आवाज दोबारा रिपीट बिल्कुल। करेंगे, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी आपकी। हरे एक बार कृष्णा। दोबारा बताएंगे। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार दोबारा जी बताएंगे। अद्वैत तो जी वही होता माता है ना जी, कि अद्वैत जो का, सिर्फ। जी अद्वैत का अर्थ होता है कि भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भी भिन्नता नहीं होती है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आ रही है कि जीव में तो शरीर और आत्मा अलग होती है। आत्मा अगर शरीर को छोड़ देती है जी, तो शरीर भगवान का के कुछ भी शरीर, अस्तित्व नहीं रह जाता। भगवान का वो दोनों एक हाँ ही जी है। देखिए, भगवान, हाँ भगवान के जी, शरीर और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। कोई उनसे अंतर नहीं संबंधित है। जो हर वस्तु है ना वो आत्मा हो। बिल्कुल। यस। हाँ जी। हरे कृष्णा। ओके, भक्ति हो तो मुझे समझेगा। हरे कृष्णा। तो सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया प्रश्नों के उत्तर देने का। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास कुछ मिनट है, हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं माता जी से। हरे कृष्णा। अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं कोई भी, किसी को डाउट है इस श्लोक में या पिछले श्लोकों में कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं निसंकोच होके। प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रश्न बनाए हैं प्रभु जी ने, बहुत सुंदर। हरि बोल। थैंक यू माता जी। बहुत अच्छे और बहुत सुंदर प्रश्न बनाए हैं आपने प्रभु जी। उससे प्रभु क्या होता जी है, एक बार ये हमें क्लास ना दोबारा से ये रिवाइज सेंड हो करने हैं हमें, जाती है। हाँ जी, बोलिए माता जी। हमें ये सेंड करने हैं ये आंसर क्वेश्चन। जरूर जरूर। और ठीक है माता माता जी से जी। मेरा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है माता जी से मेरा एक। हाँ जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।
धन्यवाद, प्रणाम माता जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आजकल की जो नई लड़की हैं, जब उनकी शादी होती है तो जो हस्बैंड को जी नाम से पुकारती हैं, अगर चाहे उससे 2 साल बड़ा हो, 4 साल बड़ा हो, 5 साल बड़ा हो, तभी उसको नाम से पुकारती हैं, तो क्या ये सही है? नहीं माता जी, सही तो नहीं है। हमारे जो शास्त्रों में ऐसे बताया जाता है कि नाम नहीं लेना चाहिए अपने पति का। मगर माता जी, कलयुग है, इसका प्रभाव इतना है, तो हम क्या कह सकते हैं। अगर हम उन्हें समझा सकते हैं तो हमें उन्हें समझाना चाहिए कि नहीं, नाम नहीं लेते हैं अपने पति का। उनसे कहते हैं कि वैसे नाम लेने से आयु भी कम होती है, और नाम लेने से अपराध भी लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती है माता जी, नहीं लेना चाहिए नाम तो। मगर अब कलयुग है तो क्या कह सकते हैं। जो उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, जो भक्ति में नहीं है माता जी, उन्हें समझाना भी थोड़ा मुश्किल होता मतलब है। मैंने देखा है कि जहाँ पे जो शास्त्र पढ़ भी रहे हैं, भक्ति में भी हैं, स्कूल के साथ जुड़े हैं, वो भी लड़की नाम लेती हैं हस्बैंड के। माता जी, अब क्या है ना कि कोई आने को तो 40 साल बाद भी लोग इस्कॉन से वापस चले जाते हैं, कहते हैं हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मगर जो अंदर तक जाएगा ही नहीं, जो इस चीज को अंदर से सुनेगा ही नहीं, ग्रहण ही नहीं करेगा माता जी, ऊपर ऊपर से ही अपना रहेगा, तो उसको तो फिर माता जी कोई कुछ नहीं कर सकता ना। आप आ रहे हो, आप दिखा रहे हो, आप तिलक लगा रहे हो, आपने कंठी पहनी है, माला है आपके हाथ में, सब कुछ है, मगर आप उस चीज को कितना अपने अंदर आप ग्रहण करते हो, कितना उसको अपने उससे समझते हो इन चीजों को, और जो भी बोला जाता है उसको आप कितना समझते हो। एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया चले गए, तो माता जी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप चाहे 40 साल आओ, चाहे 50 साल आओ, तो वो करते अपनी इच्छाओं से ही है जो उन्हें करना है। तो उससे माता जी कुछ नहीं होता, मेरा आने एक का क्वेश्चन मतलब हो रहा है वही माता है जी। कि जी। मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे एक लड़की लड़की की मैरिज होती है, ठीक है। लड़के वाले हैं जो उसके मदर फादर नहीं है, वो स्कूल के साथ नहीं जुड़े हैं, वो नहीं मानते, या और किसी जगह पे जाते हैं, तो लड़की वाले स्कूल में आते हैं, तो लड़की अपने जो सास ससुर को समझती कुछ नहीं है, तो फिर उसको वो अपने आप को कहती कि मैं बहुत भक्त हूँ, उसका क्या फायदा फिर? किसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए? इसको अपने माँ बाप के अकॉर्डिंग चलना चाहिए कि सास ससुर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए? नहीं माता जी, देखो, भगवान को तो नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान को तो कैसे छोड़ना है, मगर हाँ ठीक है, जितना हम सास ससुर का हम समझ सकते हैं उतना समझे। मगर हम ऐसा तो नहीं ना माता जी, अगर सास ससुर नहीं समझते हैं भगवान को तो वो भी सब कुछ भूल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना माता जी। आप उन्हें प्रसाद फिर भूलते खिलाओ, नहीं है। भगवान का नाम लो, हाँ, उन लड़की का ऊपर फर्ज कुछ। बनता है ना कि अगर वो नहीं है तो तेरा आपको मतलब कोशिश करनी चाहिए कि उनको भक्त बनाना। हाँ बिल्कुल, आप है उन्हें ना? प्रसाद खिलाएंगे, बिल्कुल उनके और भगवान के आगे प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो भगवान ऐसे नहीं है कि उनकी प्रार्थना भी स्वीकार करेंगे। देखो माता जी, सामने वाले के अंदर कितना कल्मश है, कब साफ होगा, हम ये तो गारंटी नहीं ले सकते हैं इस बात की कि वो कब भक्ति में आएंगे। मगर हमें अपना प्रयास तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। एक जो बल्ब है ना हाँ माता जी। जी, अंधेरे में अगर हम रखेंगे, जलाएंगे, तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। भक्त का यही कार्य होता है कि वो जहां भी होगा तो वो सबको बना भक्ति बनाएगा। मगर समय लगेगा, कितना लगेगा ये हम कह नहीं सकते। हाँ जी। प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। बट हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक सवाल ये है कि बेशक अगर लड़की की नई शादी होती है, वो किसी और को मानते हैं, ससुराल वाले किसी और को मानते हैं, मतलब हर कोई अपने अपने भगवान इष्ट देव हर किसी के अलग है, कोई किसी की पूजा करते हैं, कोई किसी की, तो वो लड़की फोर्स तो नहीं कर सकती ना उनको कि मैं जिसको मानती हूँ आप उसको मानो। नहीं लेकिन हाँ, माता जी, साथ आप ही आज वो आप फोर्स कर सकते हैं आप कि हम जिसको मानते हैं तुम उसको मानो। माता जी, सबकी भगवान अपनी को तो अपनी। नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, किसी भी हालत में। हाँ ठीक है, वो जो कह रहे हैं उनकी खुशी के लिए आप वो कार्य कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप अपने घर में क्लेश करें, झगड़ा करें, आप वो कार्य कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप भगवान को आप मानते हो, कृष्ण को, और वो को कहे कि नहीं जी आप ये सब छोड़ के इस चीज को मान लो। तो ऐसा नहीं होता ना माता जी, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप उस चीज को, जिस चीज में आपको पता है कि भगवान ही सब कुछ है, और आपने जड़ में पानी दे दिया तो सबको मिल गया, तो आप उस चीज को समझते हो, तो आप फिर वापस उसमें नीचे तो नहीं जाओगे ना। आप जिस चीज को, हाँ, आप उनकी खुशी के लिए वो जो कहते हैं कि आप ऐसे करो, तो आप वो कार्य कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है।
अगर वो कहते कि वैसे आप तो इनकी पूजा ये करो। भगवान जी तो मुझे लगता है भगवान तो एक ही है, लेकिन हमने ही उनके अलग अलग रूप बनाए हैं। कोई किसी रूप में पूजा करता है, कोई किसी में, है ना। नहीं माता जी, भगवान एक है, देवी देवता अलग है माता जी, सब चीजें अलग हैं, इसमें अपराध भी दिए हुए हैं। भगवान को किसी और के समान समझना वो भी अपराध है। किसी और के समान नहीं समझ सकते माता जी, भगवान का स्थान सबसे ऊपर है। प्रभुपाद जी ने इसमें 10 नियम में वो एक नियम ये किया है कि हम भगवान को किसी भी शिव ब्रह्मा या किसी के भी समान नहीं समझ सकते। हाँ, हम भगवान उनकी जड़ है ना। अपने घर वालों की खुशी के लिए हम कार्य कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है कि तो हाँ श्री वो राम और उनको श्री समझने कृष्ण, में टाइम आप वो लगेगा अलग है। उन्हें। नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ श्री राम और श्री कृष्ण अलग तो नहीं कह सकते हम उनको। उन्होंने अपना अवतार ही लिया है ना एक माता जी, टाइम। जो श्री राम को जानेंगे तो वो उनको भगवान कृष्ण के बारे में पता होगा ऑलरेडी। जो भगवान राम को जानते हैं तो वो भगवान कृष्ण को भी जानते होंगे। मेरा यही उसमें था कि उनको राम और कृष्ण कोई, में हम अंतर नहीं कर सकते ना, है तो दोनों। फिर भी माता जी भगवान राम का अवतार है और भगवान कृष्ण खुद हैं। उनका फिर भी राम जो है उनका एक अवतार है। हाँ जी, वो तो है, ये हाँ कृष्ण भगवान वैसे तो फर्क सबसे ऊपर नहीं है, फर्क नहीं है क्योंकि वो भी भगवान के ही अवतार है, मगर ठीक है। अवतार है। हाँ, कृष्ण वो तो देखो है कि कृष्ण से ऊपर तो कोई भी नहीं है। हम्म। अब आप यूं कहो कि विष्णु में और कृष्ण में वो नहीं है। हाँ नहीं है, मगर वो भी, विष्णु भी कृष्ण भगवान के अवतार ही है। जैसे एक ऑफिस में बॉस होता है तो वो अपना वो कार्य कर रहा है, और जो भगवान कृष्ण है वो गोकुल में वो ये सब कार्य नहीं करते, वो ये भार उन्होंने विष्णु भगवान को दे रखा है। और वो सिर्फ क्या करते हैं, वृंदावन में अपनी लीलाएं करते हैं, भक्तों के संग संग करते हैं, राधा के संग लीलाएं करते हैं, राधा रानी के संग। तो वो माता जी थोड़ा सा उसमें है, धीरे धीरे समझ आएंगी ये सब चीजें। नहीं नहीं जी, मैं गर्ग संहिता पढ़ती हूँ, उसमें यही है कि भगवान तो एक ही है, कृष्ण भगवान सबसे पहले तो वही थे। वो बाकी जी जी जी। मैं पढ़ रही हूँ, समझिए मेरे बेटा भी बहुत पढ़ता, वही लेके आया था वृंदावन से ना, वो गया था उसी को था। उसका बहुत हम्म। आध्यात्मिकता की तरफ बहुत ज्यादा है, और कृष्ण में तो वो बहुत ज्यादा उसकी वो है कि मुझे जानना है कृष्ण के बारे में। तो उसमें यही है। जी। हरे कृष्णा। अम, तो हम आज के सेशन को यहीं पे विश्राम देते हैं। अगर सभी के डाउट क्लियर हो गए हों तो इस पे भी हम एक सेशन रखेंगे कि कृष्ण ही परम भगवान क्यों, रखने का प्रयास करेंगे। और हम्म। थोड़ा बीच में भगवत गीता के ही उसमें हम ये समझेंगे कि परम भगवान कृष्ण ही क्यों है, कृष्ण को ही परम भगवान क्यों कहा गया है इस कौन ये में। कहा गया। हाँ जी। एक मतलब कुछ दिनों के लिए ये जो है सीरीज को रखने का प्रयास करेंगे, और कुछ भक्तों को जो है हम इनवाइट करेंगे इस टॉपिक पे बोलने के लिए कि कृष्ण ही परम भगवान क्यों। और जो बाकी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपके संबंध में है या नेबर्स हैं, इनको ये क्राइटेरिया जो समझ नहीं आ रहा है कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम क्यों है, बाकी देवताओं से अलग, देवी देवताओं से अलग क्यों है, शिव ब्रह्मा आदि जो देवता हैं उनसे ऊपर क्यों है कृष्ण, और विष्णु कृष्ण से कैसे आते हैं। तो ये सारी चीजों को उसमें क्लियर किया जाएगा, उसको भी हम रखने का प्रयास करेंगे इसी श्रृंखला में। तो आप सभी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। बाकी ये जो हम क्लासेस कर रहे हैं डेली, तो उसमें बहुत ही ज्यादा एक एनर्जी लगती है सभी की। जैसे राघव कृष्ण प्रभु जी हैं, वो प्रश्न उन्होंने तैयार किए, ये उनका भगवान के प्रति प्रेम है। ये थोड़ी कि हम किसी को अगर आई लव यू बोलते हैं, फूल देते हैं तो वो प्रेम है, बल्कि हम्म। अगर उसके लिए हम कुछ कार्य कर रहे हैं भगवान के प्रति। जैसे कीर्तिमती सची माता जी ने बहुत ही पहले, क्लास ऐसे नहीं दी जाती, क्लास को देने के लिए पहले उस श्लोक को पढ़ना पड़ता है, और उसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको क्लियर करने के लिए उसकी स्टडी करनी पड़ती है। एक बहुत सारी उसके पीछे मेहनत होती है, जो कि तभी किया जाता है जब भगवान के प्रति समर्पण हो, भगवान के प्रति प्रेम हो। जैसे कल प्रभु जी ने बताया कि हमारा ये क्लासेस
अगर अगर सभी को पता होता कि हमारे रियल फादर कृष्णा है, हमारी जो माता है वो श्रीमती राधा रानी है, अगर ये सबको क्लियर होता, सभी हरे कृष्णा बोल रहे होते, महामंत्र का जप कर रहे होते, तो हमें ये क्लासेस करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये जरूरत इसीलिए है कि हम भूल चुके हैं, हम बद्ध जीव है, हम बार बार इसी चीज को याद करवाना चाह रहे हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी भी यही चीज चाहते थे कि हम बार बार इस चीज को याद रखें कि हमारे जो असली माता पिता हैं वो भगवान कृष्ण और राधा रानी है, और हमें वहां तक जाना है। अगर हमें गोल याद रहेगा, जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी करता है तो उसका गोल होता है कि मुझे एक बड़ा ऑफिसर बनना है। अगर उसको गोल ही नहीं पता है कि ऑफिसर बनना है कि नहीं बनना, तो फिर वो तैयारी क्यों करेगा, दिन रात मेहनत करता है। वैसे ही भक्तों को भी, भक्त नहीं हर मनुष्य को ये मेहनत करनी चाहिए। नहीं तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर में, जैसे फुटबॉल को लातें बजती रहती हैं माया की, वैसे बजती रहेंगी और कभी भी हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये माया और जीव है उसके बीच की लड़ाई है। पर जब हम भगवान के पक्ष में होंगे तो भगवान हमारी जरूर सपोर्ट करेंगे। तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हम कभी भी माया में ना गिरे और हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहें। तो बहुत बहुत थैंक यू माता जी, आपका क्लास में आने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। राघव कृष्ण प्रभु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी। बहुत ही सुंदर प्रश्न तैयार किए, जिससे कि भक्तों को और समझ में आ सके ये श्लोक, कैसे हम जो हरे छोटे कृष्ण छोटे प्रभु जी पॉइंट। सेंड करना जरूर दे क्वेश्चन हाँ जी, आंसर। जरूर माता जी। हम आप यहीं तो पे इस क्वेश्चन सेशन में को करना जरूर। विश्राम करते हैं। प्रभु जी, वांछाकल्प। क्वेश्चनों से ये हो जाता है, एक बार दोबारा से क्लास रिवाइज हो जाती है, हाँ दोबारा जी, से पता लग जाता है उन सब चीजों बिल्कुल का। बिल्कुल। जी। नहीं तो क्या पता कोई सो ही रहा हो क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल, और किसने कितना समझा ये भी पता लगता है। सही बात। ध्यान से सुना। तो कौन कौन एक्टिव है ये भी पता चल रहा है, कौन कौन जाग रहा है। हरे हम्म। कृष्णा। तो वांछाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक बार हरी हम हरी हरी बोल। माता जी और प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। बहुत ही अच्छी उन्होंने सेवा दी है आज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच श्रृंगारवट माता जी, आपका क्लास में आने के लिए। रजनी राणा माता जी, राधा प्रिय माता जी, थैंक यू सो मच। तो आज हम यहीं पे सेशन को विश्राम करते हैं। सभी के चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।